तो दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार आप सभी का डीके स्टडी पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को पीटीआई के सेकंड पेपर की क्वेश्चन टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें से हम फर्स्ट क्लास कर चुके हैं, आज सेकंड क्लास है। तो चलिए हम देरी न करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कोशिका कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है। ऑप्शन ए है नाभिक, बी है गुणसूत्र, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है गोल्गी उपकरण। ये पीटीआई 2018 वाली भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है सी माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी कुछ व्याख्या है। माइटोकॉन्ड्रिया समस्त कोशिका द्रव्य के अंतर्गत सूक्ष्म आणविक थैलियाँ हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करने के मुख्य केंद्र हैं, जो कोशिकाओं के बिजली घर के रूप में जाने जाते हैं। ये इसका अन्य नाम है बिजली घर। ये भी पूछा जाता है कि बिजली घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को उस स्थान पर स्थानांतरित करते हैं जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर क्रिया विज्ञान में अंतर्गत किया जाता है। ये पूछ रहा है शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन जस्ट एलटी ग्रेड 2018 में और पीटीआई भर्ती 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मानव शरीर रचना का, मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का, सी ऑप्शन है शारीरिक गतिविधि का और डी ऑप्शन है मानव प्रकृति का। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी मानव शरीर के अंगों का, मानव शरीर के अंगों का, इसमें सही ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें इसकी व्याख्या है बी शरीर क्रिया विज्ञान में मानव शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा शरीर रचना विज्ञान में मानव शरीर की सभी अंगों की संरचना निर्माण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मानव शरीर के किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 वाली भर्ती में पूछा गया था और एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया था। एक ईयर में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। मानव शरीर के किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ऑप्शन ए है जीव द्रव, बी कोशिका द्रव, सी लाइसोसोम, डी गोल्गी काय। तो इसका सही आंसर क्या है, कृपया कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। ये रिकॉर्डेड क्लास है, कुछ दिनों बाद हम लाइव कर क्लास करेंगे। तो इसका सही आंसर है डी गोल्गी काय। गोल्गी काय का संबंध कोशिकीय रासायनिक क्रियाओं से है, विशेषकर श्रावण क्रिया से है। ये ग्लाइकोप्रोटीन स्राव के पॉलीसेकेराइड अंश का भी करता है। कोशिका में उत्पन्न हुए स्राव गोल्गी काय में एकत्रित होते हैं तथा कोशिका द्रव तक ले जाकर उन्हें बाहर छोड़ता है, इसलिए उन्हें ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कृपया कमेंट बॉक्स में दें। चलो मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है बी न्यूक्लियस। इसका सही आंसर है न्यूक्लियस। कोशिका नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस को कहा जाता है। इसकी व्याख्या है न्यूक्लियस केंद्रक कोशिका द्रव में दबी हुई गोल, वर्ताकार, अंडाकार, तसरीनुमा चपटियाँ रचना पाई जाती है, जिसे केंद्र कहते हैं। इनके द्वारा कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। इस कारण इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी कहलाता है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव, बी कोशिका का ऊर्जा केंद्र, सी प्लाज्मा झिल्ली, डी सेंट्रोसोम। ये जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा बी कोशिका का ऊर्जा केंद्र। इसकी व्याख्या है जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी की संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति घर या कोशिका का बिजली घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको आत्मघाती थैली कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको आत्मघाती थैली कहते हैं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लेब्रियंथ, सी लाइसोसोम और डी हाइड्रा। तो इसका सही आंसर क्या है सी। इसका सही आंसर है सी, यानी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसकी व्याख्या क्या है, लाइसोसोम झिल्लियों से ढकी हुई छोटी थैलियाँ हैं जिसमें एंजाइम विद्यमान रहता है जो प्रोटीन तथा लिपिड को तोड़ने में सक्षम है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स विघटनकारी होने के कारण विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं। यहाँ तक कि कुछ एंजाइम तो अपनी कोशिकाओं का ही पाचन कर लेते हैं, जिससे स्वयं कोशिका ही नष्ट हो जाती है। इसी कारण से लाइसोसोम या लैन का को आत्महत्या का थैला या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है, 60%, 70%, 80%, 90%। तो इसका सही आंसर है डी 90%। इसकी व्याख्या क्या है, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल प्लाज्मा के माध्यम से लवण, वसा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड तथा अन्य पोषक पदार्थ ऊतकों तक पहुंचाते हैं। प्लाज्मा में जल 91%, प्रोटीन 8%, लवण 0.9% होता है। ये यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं। केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, जीव द्रव को और आरएन को। इसका सही आंसर है बी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। इसकी व्याख्या है माइटोकॉन्ड्रिया समस्त कोशिका द्रव्य की अंतर्गत सूक्ष्म आणविक थैलियां हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करने के मुख्य केंद्र हैं जो कोशिकाओं को बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को उस स्थान पर स्थानांतरित करते हैं जहां उसकी आवश्यकता होती है। ये यूपी टीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप डीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप सुझाव दें नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर लेके आएँ, और अगर आप चाहें तो हम कंप्लीट कोर्स भी करवाएंगे पीटीआई। आप हमसे लगातार जुड़े रहें। हम पीटीआई
भर्ती के सेकंड पेपर का कंप्लीट कोर्स क्वेश्चन सीरीज करवाएंगे और कोर्स भी कंप्लीट करवाएंगे यहाँ पे और ये निःशुल्क रहेगा।